भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सब्जी उत्पादक किसानों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने अपनी सब्जियां कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर फेंककर नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों से समझाइश कर मामला शांत किया। सब्जी लेकर पुलिया वाली मंडी में बेचने आता हूं, जो कि आज प्रशासन उसको बेचने नहीं दे रहा है और यह कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी कर रखी है गाड़ी। कितनी सब्जी लेके आए, क्या क्या लेके आए? मैं गाड़ी कम से कम ये मिर्जाबान से 10 गाड़ी आती है रोज यहाँ पुलिया वाली मंडी में, जिसमें तर ककड़ी, खरबूजा, टमाटर, लौकी, करेला, भिंडी, तर ककड़ी सब आते हैं, जिसे प्रशासन आज बेचने नहीं दे रहा है। जो यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर सारी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। ये कच्ची सब्जियां हैं, खराब हो जाएगी, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इसकी तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं बेचने दे? क्यों प्रशासन, वहाँ भीड़ होती है, जो कृषि मंडी से सब्जी लाकर मालियाँ वहाँ कर बैठ कर बेचती है और ये गरीब किसान अपने खेत से तोड़ कर लाता है, ये टिकमों में भरकर, जिसको नहीं बेचने दे रहे हैं। और वो कृषि मंडी का सामान जो मालियाँ वहाँ कर बेटी बेचती है, उनसे ज्यादा भीड़ होती है। कृपया करके उनको 12 बजे बाद समय दिया जाए और किसानों का माल बेचने दिया जाए। आज आपको डर सता रहा है, तरककड़ी है, टमाटर तो हाँ, खाने पीने कुछ है नहीं घर पे? घर पे खाने पीने का नहीं है, किसान है, गरीब किसान, इसलिए रोज दलालों के पास ले जाते हैं तो वहाँ कमीशन बहुत ज्यादा लगता है और यहाँ पर कमीशन नहीं लगता है और डायरेक्ट मालियों को सब्जी बेच दी जाती है, जिसमें किसान का कमीशन भी नहीं लगता है और क्या लेने वाले को भी फायदा होता है। इसलिए यह मंडी किसानों के लिए अच्छी है और बढ़िया है। ये जो मामला है, शहर में यातायात की व्यवस्था खराब हो रही है, उसकी वजह से हम जो अजमेर पुलिया के नीचे मंडी है उसको थोड़ी व्यवस्था करने की कोशिश करें। उसमें जो एक रोड है पूरा ब्लॉक हो गया है, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्रिज पे बढ़ रही है शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे। तो उस हिसाब से हम मंडी शिफ्टिंग या रिलोकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने ये कोशिश की कि जब सभी ठेले वाले उनको एक लाइन में लगवा के थोड़ा डिसिप्लिन में रखेंगे तो अपना ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और उनकी आजीविका भी अफेक्ट नहीं होगी। बट सुबह ऐसा हुआ कि फिर कुछ लोगों के, लोकल ठेले वाले और जो बाहर से किसान सब्जी लेके आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई। उसकी वजह से उनको लगा कि ये इशू बड़ा हो जाएगा, बट हमने उस इशू को अच्छे से मैनेज किया है। अब सॉल्व भी हो जाएगा 2-3 दिन में, पूरी व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। कलेक्ट्रेट पर आए थे, प्रदर्शन किया, क्या मांग रखी सर? उन्होंने यही मांग रखी कि सर हमें कोई एक टाइम स्लॉट फिक्स करिए, उस टाइम स्लॉट के बीच में हमें रिटेलर को जो माल बेचना है बेचने दीजिए। तो उनकी हमने मांग भी सुन ली, उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। और उनका जो कृषि मंडी में मंडी टैक्स का इश्यू आता है, उसकी वजह से उनको यहाँ माल बेचना पड़ता है, ना कि वो कृषि मंडी में जा पड़े, तो वो इशू भी एक देख लेंगे, तो दोनों एक संतुलन बन जाएगा उसमें। तो पुलिस के बीच हल्की झड़प हुई? झड़प तो नहीं बोलेंगे, उन्होंने कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए कोशिश की, बाकी ऐसा कोई झड़प तो नहीं। इतना बड़ा मामला भी नहीं और हम भी नहीं चाहते कि कोई आम आदमी, आम किसान इससे अफेक्ट हो जाए। तो कल से वो कोई अव्यवस्था भी नहीं रहेगी और उन दोनों को मैनेज भी कर लेंगे प्रॉपर। किसान लेटकर फरियाद लगा रहा था सर, किसान लेटकर फरियाद लगा रहा था, कहाँ तक आप क्या जायज मानते हो? देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनको अपने कंप्लेन रखने का अधिकार है। हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है समाधान कर देंगे उनका, कोई इशू नहीं।